नमस्कार मेरे साथियों, कैसे हैं? स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आपका जो एग्जाम होने वाला है 9 फरवरी का साइंस का, उसका हम लोग वेरी 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 वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बच्चों आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग ज़रा से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि वायरल आपके लिए होने वाला है। तो वीडियो को ज़रा से भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पर दबा के रखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया, तो वहाँ पे जुड़ जाएगा। और आज दोस्तों हम लोग सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। क्या दोस्तों? सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम हॉल में हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और क्या मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, वेरी वेरी वायरल इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। लेकिन भाई आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है, आप लोग ये काम नहीं करते हैं। प्लीज़ जल्दी से जल्द जाकर आप लोग इसे अपने व्हाट्सअप स्टोरी में, स्टेटस में लगाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे 2 नंबर वाला, फिर 3 नंबर, 5 नंबर। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग 2 नंबर वाला प्रश्न देखने वाले हैं। देखिएगा, राष्ट्रवाद क्या है ये सारा देखेंगे, उसके बाद 3 मार्क्स वाला देखेंगे, फिर 5 मार्क्स वाला देखेंगे। सारा हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रा से भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। इस चैनल पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है, जो कि सीधे आपके एग्जाम हॉल में यहीं से प्रश्न आ जाते हैं। जैसा कि पिछला बार आपका आया, जैसा कि मैथ का आया, आपका सोशल साइंस का आया, हिंदी का प्रश्न सारा देखने को मिल गया था मैं जो बताता हूँ उससे। तो आज का प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रवाद क्या है? तो इसका एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। लिखेंगे, राष्ट्रवाद दोस्तों उस विचारधारा को कहते हैं जो किसी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान, संस्कृति, इतिहास या भाषा के आधार पर एकता और अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना पैदा करती है। यह भावना दोस्तों लोगों को अपने राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखने और उसकी स्वतंत्रता व संप्रभुत्व के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। क्या करती है दोस्तों? प्रेरित करती है। चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है दोस्तों कि नेत्र की समंजन क्षमता को क्या क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर एक्सप्लेन कर देंगे दोस्तों। नेत्र की क्या करेंगे दोस्तों? नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को स्वचालित रूप से समायोजित बदल कर करके निकट तथा दूर वस्तुओं को रेटिना पर स्पष्ट जो है स्पष्ट फोकसित करती है। नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। यह समायोजन आँख के लेंस की मोटाई के में परिवर्तन, कैसे दोस्तों? परिवर्तन के कारण जो है होता है। अगला प्रश्न आप लोग इसे जरूर एग्जाम से जाने से पहले देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे हूबहू। मैं जितना करा रहा हूँ बस आप लोग को देखते जाना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवक्षेप अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों। अवक्षेप अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 घुलनशील विलयनों को मिलाने पर एक अघुलनशील ठोस उत्पाद बनता है। यह अघुलनशील ठोस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अवक्षेप कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? तो इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों। अम्ल का जलीय विलयन, क्या दोस्तों? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसीलिए करता है क्योंकि जल में घुलने पर अम्ल जो है आयन, कैसी? अम्ल आयनों में, जैसे धाराइनों और एनाइनों में वियोजित होता है। क्या होता है? वियोजित होता है, टूट जाता है। ये मुक्त आयन विलयन में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्या होते हैं? तो जिम्मेदार होते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों, मानव वृषण में, क्या दोस्तों? मानव वृषण के कोई 2 कार्य लिखे, रट लीजिएगा, सारा प्रश्न आपके लिए होने वाला है। तो वृषण का 2 कार्य लिखेंगे। पहला में लिख देंगे नर युग्म, क्या दोस्तों? नर युग्म जिन्हें शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स कहते हैं का उत्पादन करता है। आपको पता होगा स्पर्म यानी कि उत्पादन, स्पर्म यानी कि शुक्राणु का जो उत्पादन होता है वो होता है किसके द्वारा? तो वृषण के द्वारा, वृषण से होता है। दूसरा लिखेंगे पुरुष हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन का स्राव करना। क्या? टेस्टोस्टेरोन का स्राव करना, जो कि आपके शुक्राणु से ही निकलते हैं। अगला, बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा कैसे होती है? जी हाँ, बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा कैसे होती है? तो इसका आंसर लिखें दोस्तों, मस्तिष्क की सुरक्षा, इससे एक्सप्लेन कर देंगे। बाहरी आघातों से क्या लिखेंगे आंसर दोस्तों? बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 स्तर पर होती है। कौन कौन दोस्तों? चलिए देखते हैं। पहला है आपका दोस्तों खोपड़ी। क्या दोस्तों? खोपड़ी यानी कि स्कल लिखेंगे। मस्तिष्क एक कठोर अस्थीय बक्से जिसे खोपड़ी का कपाल कहते हैं के अंदर दोस्तों सुरक्षित रहता है। अगला, मस्तिष्क आवरण। क्या दोस्तों? मस्तिष्क आवरण, इसके बारे में लिखेंगे दोस्तों। खोपड़ी के नीचे मस्तिष्क जो है 3 झिल्लियों को पर्दों में ढका होता है। कैसे दोस्तों? तो वो जो है पर्दों में ढका होता है 3 तरह का। अगला है दोस्तों आपका, देखिएगा, सेरिब्रस
सेरिब्रोस पाइनल, क्या दोस्तों, सेरिब्रोस पाइनल द्रव लिखेंगे। इन झिल्लियों के बीच और मस्तिष्क के चारों ओर दोस्तों एक द्रव भरा होता है जो एक शॉक का एब्जॉर्ब आघात वर्गीय होता है। अगला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न अगला बोलता है, जितना हो सके रट लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आप लोग बाद में बहुत ज़्यादा ही पछताने वाले हो। तो आप लोग इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लीजिएगा। अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, वनों को जैव, हाँ कैसे, वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है। कैसे, इसका आंसर लिखेंगे, वन जैव विविधता का स्पष्ट स्थल है इसलिए क्योंकि दोस्तों पहला पॉइंट पे लिखेंगे, वनों में पादपों, क्या दोस्तों, वनों में पादपों, पेड़ पौधे और जंतु जानवरों की असंख्य जो है प्रजातियां पाई जाती है। अगले लिखेंगे, इन प्रजातियों के बीच जो है जटिल खाद्य श्रृंखलाएं और परस्पर निर्भर होती है जिससे एक समृद्धि और स्थिर पारिस्थितिक तंत्र जो है बनता है। अगला लिखेंगे, वन्य कई दुर्लभ, क्या दोस्तों, तो वन जो है कई दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों को दोस्तों प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, तो आवास दोस्तों प्रदान करती है। अगला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपके लिए है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। यदि आपके सामने यह मान दिया है दोस्तों, जैसे अभी सारे लेंस दिया है, यानी कि उत्तर लेंस के लिए फोकस दूरी इतना दिया है और बिंदु इतना दिया है, बिंदु इतना दिया है। तो चलिए फिर हम लोग बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग लिख लेंगे लेंस सूत्र, आपको पता होना चाहिए, बीच में माइनस हो जाता है तो लेंस सूत्र, लेकिन प्लस हो जाता है तो क्या चीज़, दर्पण सूत्र। तो हम लोग लिख देंगे और इसी प्रकार हम लोग मान लिख देंगे, यहाँ यू का मान रख देंगे, माइनस में होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, प्लस में ही उधर जाकर माइनस में, क्या चीज़, माइनस में। अब दोनों का एलसीएम निकालिएगा, भीम का घटाओ तो आपका आ जाएगा 3/50। भी को अगर आप ऊपर कीजिएगा तो 50/3 आएगा, यानी कि अप्रोक्स 16.67 सेंटीमीटर आएगा। और इसका आवर्धन का भी उपयोग करके प्रतिबिंब का साइज ज्ञात करना है। तो लिख देंगे m = h-h होता है, यानी कि v/u h-5 50/3 आया दोस्तों। तो आप कह सकते हैं 3 नीचे गुना में चला जाएगा, यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं क्या, तो अगर आप इसे काट दीजिएगा, क्या दोस्तों, काट दीजिएगा तो आपका जो आ जाएगा 2/-3, क्या दोस्तों, 2/-3। ध्यान दीजिए आप लोग। उसके बाद हम लोग लिख देंगे आगे h' बराबर आपका आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से ध्यान दीजिएगा 5 गुने 2/3 हो जाएगा। और इसमें जो है गुना हो, क्या होगा, गुना होगा, 5 दूनी 10/-3 यानी कि -3.33 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हम लोग जो है उसका एक्सप्लेन कर देंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति v = इतना, लगभग कितना आया, और यह जो h' = -10/3 सेंटीमीटर, लगभग -33.33 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों, अवतल दर्पण के 3 प्रमुख उपयोग लिखे। ये तो बहुत ही आसान था दोस्तों, अवतल उतल का तो आता ही आता है। इसका आंसर हम लोग लिख देंगे, अवतल दर्पण के 3 मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। पहला दोस्तों, टॉर्च और हेडलाइट में, क्योंकि हम जब यहाँ टॉर्च चलाते हैं तो जो है हम लोग को दूर दूर तक, जी हाँ, दूर दूर तक फैला कर दिखाने में काम आता है। यही तो हमारा अवतल दर्पण होता है। इसका आंसर लिखेंगे टॉर्च, और हेडलाइट्स में लिखेंगे टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसके लिए दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगले लिखेंगे सेविंग मिरर, क्या चीज़, सेविंग मिरर में हमारे जो नाई लोग होते हैं, नाई भाई लोग, वे भी इसी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनका जो है अच्छी तरह से और जो है बोल्ड बड़ा बड़ा दिखाई देता है, जिससे कि वे बाल ये सब अच्छे से काट सकते हैं। तो इसमें लिख देंगे दोस्तों सेविंग दर्पण के रूप में, क्योंकि जब चेहरे को दोस्तों दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो यह चेहरे का दोस्तों बड़ा और सीधा प्रतिबिंब जो है बनाता है। क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है। अगला, दंत चिकित्सा दोस्तों मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कैसे का दोस्तों, अवतल दर्पण का। अगला, सौर भट्टियों में भी, जी हाँ दोस्तों, सौर भट्टियों में भी लिखा गया सूर्य के प्रकाश का दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए बड़ी अवतल दर्पणों का उपयोग और भट्टियों में किया जाता है, जिससे दोस्तों उसमें जो है उत्पन्न होते हैं, क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अगला, तारे टिमटिमाते हैं, यह नहीं क्यों। आंसर लिखेंगे, तारे टिमटिमाते हैं दोस्तों क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का दोस्तों अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, जिससे तारों से आने वाले प्रकाश अनियमित रूप से दोस्तों अपरिवर्तित होते हैं। क्या होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं। लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्योंकि वे पृथ्वी के बहुत करीब होते हैं और बड़े स्रोत माने जाते हैं। क्या दोस्तों, बड़े स्रोत। अगला, लिखेंगे दोस्तों तारों का टिमटिमा, लिखेंगे तारे बहुत दूर है इसीलिए वे प्रकाश के लगभग बिंदु स्रोत के रूप में दिखाई देते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, दिखाई देते हैं। जब तारों का प्रकाश पृथ्वी का वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण
प्रकाश की दिशा जो है लगातार बदलती रहती है। इससे आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा जो है क्षण भर में बदल जाती है, जिससे दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं, प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं? प्रतीत होते हैं, हम लोग को दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए होने वाला है, ओम का नियम लिखिए और इसका प्रयोग कीजिए। तो इसका लिख देंगे V=IR होता है। लिखेंगे जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप स्थिर रहता है तो किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा यानी कि I के समानुपाती होता है। अर्थात V=I। इस संबंध में दोस्तों V=IR के रूप में लिखा जाता है, जहाँ R प्रतिरोध है। क्या दोस्तों? R प्रतिरोध है। और आगे हम लोग सत्यापन कर देंगे। लिखेंगे प्रायोगिक सत्यापन के लिए एक परिपथ में बैटरी एमीटर, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध और कुंजी को दोस्तों जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। विभिन्न वोल्टेज V मानों के लिए धारा I के संगत मानों को दोस्तों नोट करते हैं। V और I के बीच से ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो दर्शाता है कि V और एक दूसरे के समानुपाती। इस प्रकार ओम के नियम का सत्यापन करते हैं। दोस्तों अगर आप इन सारे को आप 2-3 बार देख लेते हो तो आप अपने एग्जाम में दोस्तों लगभग 80 से 90% लाना फिक्स आपका तय हो जाएगा। तो अगला प्रश्न बोलता है ओम का नियम लिखिए, इसका प्रयोग सत्यापन कीजिए। तो आप लोग जो है इस प्रकार से सत्यापन कर दीजिएगा। मैंने यहाँ दे दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसका PDF चाहिए दोस्तों तब तो जल्द से जल्द मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इसका PDF मैं डाल देता हूँ। अगला प्रश्न, विद्युत मोटर क्या है? इसका कार्य विद्युत का वर्णन लिखेंगे। विद्युत मोटर एक घूर्णी युक्ति है। क्या दोस्तों? घूर्णी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये बहुत ही मेन पॉइंट है, जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित करता है। इसका कार्यविधि लिख देंगे। पहला में सिद्धांत लिखेंगे। सिद्धांत के बारे में लिख दीजिएगा दोस्तों, जब एक धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुंडली पर दोस्तों एक बल कार्य करता है, जिससे वह लगातार घूमती रहती है। क्या? घूमती रहती है। अगला कार्य लिख देंगे। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए। और अगला प्रश्न आपका होने वाला है, एक यौगिक AB में बंधन की प्रकृति तथा इसके चरण गुण। तो आंसर लिखेंगे यौगिक AB में प्रबंधन की प्रकृति आयनिक गुण में लिख देंगे दोस्तों, ये ठोस होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? ये ठोस होते हैं और आमतौर पर भंगुर होते हैं। क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। अगला, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था या जलीय विलयन में दोस्तों सुचालक होते हैं। क्या दोस्तों? सुचालक होते हैं। यह आमतौर पर दोस्तों जल में घुलनशील होते हैं और पेट्रोल जैसे कार्बन विलायकों के अघुलनशील होते हैं। क्या? अघुलनशील। अगला, निम्न यौगिक का संरचना सूत्र लिखिए। जैसे ब्रोमोपेंटेन है तो लिख देंगे मेथ एथ प्रोब्यूट पेंट, यानी पेंटेन हो जाएगा, लेकिन ब्रो तो यहाँ लिख देंगे ब्रोमोपेंटेन। अगला लिख देंगे दोस्तों मेथनॉल, तो इसका होता है HCHO। अगला, प्रोपाइन है तो लिखेंगे CH3C≡CH। अगला है बेंजीन। क्या दोस्तों? बेंजीन है। तो इसके बारे में भी हम लोग लिख देंगे। पटकोनीय जो है वलयन संरचना के लिए एकल और द्विबंध होते हैं, C6H6। अगला, प्रोपेनोइक अम्ल लिखेंगे CH3CH2COOH। अगला है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दीजिए। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में संक्षेप में क्या व्याख्या कीजिए। तो इसका हम लोग जवाब लिखेंगे। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना जो है भोजन ग्लूकोज बनाते हैं। व्याख्या में लिख देंगे दोस्तों, यह प्रक्रिया जो है पत्तियों में होती है, जहाँ क्लोरोफिल नामक वर्णक जो है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटन के रूप में करने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में अपचयित करने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में दोस्तों ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में निकलती है। समीकरण इतना ही देंगे। अगला, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं दोस्तों? लिंग निर्धारण में पर्यावरण की क्या भूमिका है? तो इसका भूमिका दोस्तों निम्न है। पहला, अधिकांश जो है मानव और कई जानवरों के लिंग निर्धारण आनुवांशिक होते हैं गुणसूत्रों द्वारा। किस गुणसूत्र द्वारा? अगला, हालांकि कुछ जानवर में पर्यावरण लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला लेकिन दोस्तों, उदाहरण के लिए कुछ सरीसृप जैसे कछुए और मगरमच्छ में अंडे के ऊष्मायन का तापमान यह निर्धारित करता है कि नया जीव पर नर होगा या मादा। अगले लिखेंगे कछुआ में दोस्तों उच्च तापमान पर मादाएं और तापमान पर नर पैदा करती है, जबकि मगरमच्छ में यह विपरीत होती है। यह दर्शाता है कि कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से होता है, बल्कि बाहरी प्रजनन कारक के लिए होता है। अगला 5 नंबर है, लेकिन मैं सबको नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो PDF लेने के लिए दोस्तों आप जल्द से जल्द सबसे पहले तो आप लोग को इसे अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाना है, जिससे कि आपका दोस्त लोग को फायदा हो, मुझे कुछ सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, और आप लोग को व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है। सबसे पहले तो ऐसा मैं टेलीग्राम पर ही डालता हूँ, तो टेलीग्राम पर आपको अभी तुरंत मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। और वहाँ पर इसका PDF वीडियो पसंद लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा, हूबहू देखने को मिलेगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।